हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। अगर भी आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक है मैथ का, उसमें से 9.1 में जो पढ़ रहे थे उसमें पार्ट 3 करते हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल है आज उसको सबको पढ़ लेते हैं। उसके बाद अगर यदि आप लोग को इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे और बताएँगे भी, अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें जो भी हम छोड़ रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको अगर यदि पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम बताएंगे ज़रूर। ठीक, पहले इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ते हैं। कह रहा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले एक 20 मीटर ऊंचा भवन बनाते हैं। ठीक है, कितना मीटर? 20 मीटर ऊंचा भवन। तो देखिए, मान लेते हैं क्या है, ये ज़मीन हो गया। ठीक, ये रहा भवन, इसको भवन मान लेते हैं, या तो इधर या तो इधर। तो इसको हम 20 मीटर ऊंचा भवन मान लिए। ठीक है, इसका नाम देते हैं ए बी। तो इधर मिटा देते हैं, ए बी हो गया क्या, एक 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया। ठीक, ये हो गया जमीन, इसको सी बोल देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर ये हो गया, भवन ए बी है। ठीक, शिखर कौन हो गया? ए हो गया, और तल कौन हो गया? बी हो गया। ठीक, तो कह रहा है भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, अर्थात भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। शिखर ए पर है, ए को शिखर बोल रहे हैं, भवन का शिखर, इसके ऊपर में एक मीनार लगा हुआ है, टावर इसको कहते हैं। यहाँ से ये क्या हो गया? मीनार हो गया। ठीक, ये हो गया भवन, लिख देते हैं समझने के लिए। ए बी भवन हो गया, और इसको पी बोल देते हैं, तो ए पी क्या हो गया? मीनार हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे? कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन। संचार मीनार किसका? संचार मीनार। तो संचार मीनार का तल, संचार मीनार ये है पी ए, संचार मीनार हो गया। संचार मीनार का तल कहाँ पहले? ठीक, संचार मीनार के तल, तो मीनार का शिखर कहेगा तो पी, और तल कहेगा तो ए हो जाएगा। ठीक, भवन का शिखर कहेगा तो ए, और तल कहेगा तो बी हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है संचार मीनार का तल, तो संचार मीनार का तल ए हो गया, यहाँ से सी पे मिला देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद करा था शिखर, तो संचार मीनार का शिखर कहाँ पे है? पी पर है, फिर इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक, ऐसे पहले तल, उसके बाद शिखर। ठीक, 45 और 60 डिग्री है, पहले तल कह रहा था। ठीक, तल यहाँ पे ए पे है, ये कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ठीक, पैंतालीस डिग्री। अब शिखर कह रहा था, शिखर कितना है? 60 डिग्री का है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार यही है, पी ए निकालना है। ठीक है, तो हम सब कुछ लिख चुके हैं इसमें। थीटा का मान अगर ए बी सी में छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो 45 डिग्री है, बड़ा वाला त्रिभुज में पी बी सी में लेंगे तो 60 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा वाला हम ले करके जमीन निकाल लेते हैं, बेस्ट। ठीक है, ई पी हो गया, ई बी हो गया, तो ए बी और बी सी का संबंध, मतलब पी और बी का संबंध किस में होता है? तो 10 में होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में कितना? 10 कितना? 45 डिग्री लेना है। ठीक, छोटका त्रिभुज में सूत्र हो गया पी बटे बी, अर्थात कोण के सामने जो भुजा होता है उसको पी, और ये तो बेस होगा, हाइपोटेन्यूस ये रहेगा, कर्ण रहेगा। ठीक, पी कितना है? 20। बी क्या है? कुछ नहीं है, तो 20 ही लिख देते हैं। 10 45 का मान 1 होता है। ठीक, ये कितना हो गया? 20 बटे 20 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 20 से बराबर कितना हो गया? 20 मीटर। जमीन निकल गया। अब क्या करते हैं हम? मीनार निकालेंगे। मीनार निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पूरे त्रिभुज लेना पड़ेगा, पी बी सी। त्रिभुज पी बी सी में, पी बी सी में पी और बी का संबंध वही 10 में कितना डिग्री? 60 डिग्री लेना है। ठीक, क्या? 10 60। सूत्र हो गया पी बटे बी। याद रहने के लिए हम सूत्र भी लिखते जाते हैं, पी बटे बी। पी पूरे हो गया, अर्थात पी भी हो जाएगा। पी बी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पी ए प्लस ई, ए बी कितना है? 20। उसके बाद बी कितना है? बी सी निकाले थे ना, बी सी कितना है मेरा? 20 मीटर है। 20 डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक, अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक, तो ये 10 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। याद करना, हम शुरू में बताएं। अभी पी ए प्लस 20 बटे 20। अब क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऐसे करते हैं। 20 गुना √3 में 20 √3, पी ए प्लस 20 गुना 1 करेंगे, पी ए प्लस 20 हो गया 20 √3, यहाँ लिखते हैं। ठीक जगह, इधर नीचे नहीं दिखेगा। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 20 √3 माइनस प्लस है, 20 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक, कॉमन कर लेते हैं 20। ठीक, 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा √3 -1
मीटर। ये आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम 8 नंबर का सवाल छोड़े हैं, जैसे 7 नंबर का बता उसी तरह का 8 नंबर का बनेगा, तो 9 नंबर का सवाल हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले एक मीनार और एक भवन, दो चीज़ बनाते हैं, ठीक। ये रहा जमीन, क्या करते हैं इधर मीनार बना लेते हैं, ठीक। नामकरण हम इसी में कर देते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं ए भी क्या है, मीनार है। कह रहा है एक भवन भी है, ठीक। तो इस भवन थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, मीनार मतलब टावर, टावर बड़ा होता है। तो पी और आर इसको बोलते हैं हम क्या, भवन बोल लेते हैं, ठीक। भवन, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ए बी मीनार हो गया, पी आर क्या हो गया, भवन हो गया, और बी आर बेस है, जमीन है, ठीक। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से, बोले हैं मीनार का शिखर कहेगा तो ए, पाद कहेगा तो बी, नीचे वाला को पाद या तल बोलते हैं, ऊपर वाला को शिखर बोलते हैं। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का पाद बिंदु बी हो गया और भवन का शिखर पी हो गया, तो ये दोनों के बीच में जो कोण बनेगा कितना बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, ठीक। फिर उसके बाद कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु कौन है, आर है, मीनार का शिखर कौन है, ए है, दोनों के बीच जो कोण बनेगा ये दोनों के बीच में, ठीक। बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये रहा 60 डिग्री, ठीक। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर, तो मीनार ये रहा, ये कितना ऊंचा है 50 मीटर ऊंचा है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है, मतलब पी आर निकालना है। ए बी मीनार है, मीनार 50 मीटर ऊंचा है, पी आर निकालना है, पी आर भवन है, ठीक। इसी में से हम सब बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी आर में ले लेते हैं, तो बेस निकल जाएगा मेरा, जमीन निकल जाएगा, कितना जमीन था, ठीक। तो त्रिभुज ए बी आर, क्या होगा, पी और बी का संबंध है 60 डिग्री है, ए बी आर में 60 डिग्री है, तो कितना 10 60, पी बटे बी फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसको लंब बोलते हैं, पी प्रिपेंडिकुलर, इसको बेस बोलते हैं आधार, बी, ठीक। पी बटे बी, पी कितना है 50 और बी के जगह पे कुछ नहीं है तो बी आर, ठीक। 10 60 का मान होता है √3, 50 बटे बी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक। ऐसे ऐसे करेंगे तो बी आर बराबर क्या हो जाएगा 50 बटे √3, कटेगा नहीं, इसका हर का परिमेय नहीं करते हैं, ऐसे रहने देते हैं, ठीक। डायरेक्ट मान डाल देंगे, ठीक। अब त्रिभुज लेते हैं पी बी आर में, क्योंकि हमको भवन निकालना है, पी आर निकालना है, तो पुनः त्रिभुज पी बी आर में, ठीक। त्रिभुज पी बी आर में पी बी आर 10 लगाते हैं, कितना 30, 10 फॉर्मूला वही पी बटे बी, पी का मान कितना है कुछ नहीं है, तो पी आर हो गया, और बी का मान अभी निकाला है 50 बटे √3, इसको लिखेंगे 50 बटे √3। 10 का मान क्या होता है 1 बटे √3 होता है, और ये पी आर बटे 50 बटे √3 गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, ठीक। क्या हो जाएगा ये, इधर से गुणा करेंगे, इधर से गुणा करेंगे, पी आर गुणा √3, तो पी आर √3 ऐसे काट सकते हैं इसको हम, ठीक है, छोड़िए, पी आर गुणा √3 बराबर ये 50 बटे √3 गुना ये करेंगे, कितना हो जाएगा 50 बटे √3, कटेगा नहीं वो, ठीक। अब क्या होगा, गुना में है तो भाग में जाएगा, पी आर बराबर 50 बटे √3 गुना √3 यहाँ लिखते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा 50 बटे 3 हो गया, ठीक। इसी को कटाना है तो कटाइए, नहीं कटाना है तो पूर्णांक में तोड़ दीजिए, 16 पे 48, 16.2/3 मीटर, 16 पे 48 2 50, 16.2/3 मीटर हो गया क्या, भवन की ऊंचाई। तो यही मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए ये सवाल को 12 नंबर का इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसको देखते हैं। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सबसे पहले 7 मीटर का ऊंचा एक भवन बनाते हैं। मान लीजिए जमीन है, ये रहा 7 मीटर का ऊंचा, ठीक। छत हो गया, ठीक। 7 मीटर का ऊंचा भवन हो गया, इसको चाहे भवन मानते हैं चाहे इसको दीवार है, ठीक है, तो इसको ए बी मान लेते हैं, ठीक। इसको पी, कह 7 मीटर का ऊंचा भवन, ए बी मान लेते हैं, भवन है, ठीक। भवन के शिखर से, ए भी एक भवन है, इसका शिखर यहाँ पे ए पे है, केवल टावर, तो इसको टावर बोलते हैं, ठीक है, टावर लिखते हैं खाली, ठीक। टावर तो बड़ा होगा भवन से, इधर भवन ए भी हो गया, तो टावर कौन सी हो जाएगा, इसको हम इसका नाम देते हैं
सी दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ से ले करके टावर हो गया, मतलब सी आर क्या है, टावर है, ये भी क्या है, भवन है। सी से आर तक टावर हो गया, ठीक। अब कह रहा है एक केवल टावर के शिखर का वर्णन, कहाँ से, भवन के शिखर से, ये रहा भवन का शिखर, और ये केवल टावर के शिखर का वर्णन नहीं कर रहा है। भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का वर्णन करो, भवन का शिखर यहाँ से लेकर के केवल टावर का शिखर वहाँ हो गया, वर्णन कौन कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री बना दिए, ठीक। ध्यान से देखिए, चित्र बन जाएगा तो ये सवाल बन जाएगा, ठीक। दूसरा कह रहा है कि और इसके पाद का अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री है। पाद का अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक, ऊपर में बनता है। तो अगर इसमें हम एक तिर्यक रेखा डालते हैं तो अवनमन कोण बन जाएगा, ठीक। तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको क्या कहते हैं, 45 डिग्री कहते हैं, ठीक। यहाँ जो बन रहा है तो इसका एक दो रेखा समांतर है, एक तिर्यका प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक अंदर कोण बराबर होगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक हो गया। ये इसको मिटा देते हैं। अब सवाल हो गया है, कुछ नहीं है, वहाँ से देख देख के सिर्फ बना लेना है, ठीक। कह रहा है कि टावर की ऊंचाई कितनी कीजिए, अर्थात टावर क्या है, सी आर है, सी आर की ऊंचाई निकालना है। तो ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक। दोनों बराबर है। भवन जितना, इसको भवन को अगर टावर के पास खड़ा करेंगे, ए भी ये है तो पी आर भी सेम वही होगा, पी आर और ए भी क्या होगा, सेम होगा। इसको ऐसे कर देते हैं, ये बराबर हो गया, ठीक। अब उसके बाद क्या है कि हमको पूछ रहा है, पहले जमीन निकाल लेते हैं। जमीन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, चार भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये जितना ये होगा उतना ही होगा, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी आर करेंगे, ठीक। तो त्रिभुज ए बी आर में, त्रिभुज ए बी आर में क्या लेंगे, 10 लेंगे। पी और बी का संबंध 10 में ही होता, तो 10 कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। पी बटे बी, पी कितना हो गया 7, और बी कितना कुछ नहीं है तो बी आर निकालना ही है। 10 45 का माने को होता है 7 बटे बी आर, ठीक। तो बी आर बराबर कितना हो गया, 7 मीटर, अर्थात ये कितना है, 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ये भी बराबर है आने जाने की। अब हमको क्या निकालना है, ये तो 7 मीटर हमको पता है। टावर निकालने के लिए हमको सी से आर तक निकालना है, पी आर पता है तो पी सी निकालना है। पी सी के लिए क्या करना है, फिर वही पी बटे बी, 10 का लगाएंगे। तो त्रिभुज ए पी सी में क्या लगाएंगे, 10 45, 10 60 है, बी बटे 10 60, पी बटे बी वही फॉर्मूला है, ठीक। पी कितना है, पी सी है, और बी कितना है, 7 मीटर है, ठीक। 10 60 का मान होता है √3 पी सी बटे 7, और यहाँ से लिखते हैं इसको 10 60 का मान हो गया √3 पी सी बटे 7 हो गया। ये वो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसके नीचे नहीं कुछ एक, तो पी बराबर कितना हो गया, 7√3 मीटर। अब क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, टावर क्या है, सी से आर तक टावर है, इसको पी आर प्लस पी सी को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पी आर प्लस पी सी को जोड़ेंगे तो मेरा टावर आ जाएगा, सी आर हो जाएगा, ठीक। तो पी आर कितना है, 7 मीटर है, और पी सी कितना है, पी सी निकालेंगे कितना निकला है, 7√3 मीटर है, तो 7√3, 7 7 दोनों में कॉमन कर लेते हैं, ठीक। 7 कॉमन कर लिए, यहाँ इसमें कुछ नहीं, गुणक है 1 है, 7 गुना 1 7 होता है, तो 1 है, तो 1 हुआ, प्लस इसमें क्या है, √3 है, तो √3, इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 7√3 को आगे अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, इसलिए इसको ऐसे लिख दें, ठीक है, सजाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, यही आंसर। देखिए इस सवाल पर 13 नंबर का सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ठीक है। मान लेते हैं हम ये जमीन हो गया, ठीक, समुद्र का तल हो गया, ठीक। कह रहा है यहाँ से कितना मीटर ऊंचा लाइट हाउस, ये समुद्र का तल है, ठीक, ये समुद्र है, मान लेते हैं ये समुद्र हो गया, ठीक है, मतलब बी सी, ये समुद्र का तल हो गया, यहाँ पे किनारा हो गया, ठीक, इधर ये समुद्र है, ठीक है। कह रहा है समुद्र से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है, 75 मीटर, ए बी एक 75 मीटर लाइट हाउस है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा, 75 मीटर लाइट हाउस है, ऊंचा है, ठीक। समुद्र यहाँ से कोई व्यक्ति चढ़ करके, यहाँ से इस लाइट हाउस पे चढ़ करके देखता है, उधर से आ रहा है 2 जहाज, समुद्री जहाज, ठीक है। एक ठो सी पर है देखा, और एक ठो मान लेते हैं यहाँ पे पी पर आ गया है, ठीक। एक जहाज सी मतलब ए के पास, ए पर चढ़ करके, लाइट हाउस के शिखर पर चढ़ करके देखा किसी व्यक्ति ने कि एक जहाज, ये समुद्र हो गया, ठीक है, एक जहाज कहाँ पे सी पर, एक जहाज कहाँ पे
पी पर है, एक दूसरे के ठीक पीछे। देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन ऊपर से जब हम बताएं, ऊपर से जब कोई भी व्यक्ति नीचे देखेगा तो उसके आँख से जो बनता है कोण, उसको अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये रहा अवनमन कोण, ठीक। यहाँ से पहले देखा होगा सी पे, ठीक, फिर जाकर के कहाँ देखा, पी पर, ठीक। पहले 30 डिग्री का कोण बनाया, फिर कितना डिग्री कोण बनाया, 45 डिग्री कर रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब इधर ही लाइट हाउस के ही ओर क्या कर रहा है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, एक जहाज सी पे है, दूसरा जहाज पी पे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी यही निकालना है, पी सी निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है, पी सी निकालना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में जाना है, ठीक है। त्रिभुज ए पी बी में पी और बी का संबंध 10 में होता है, तो 10 कितना लेंगे, 45 है, 45 ले लेते हैं। पी बटे बी 75, ये हो गया, बी कुछ नहीं है, बी पी लिख देते हैं इसको, ठीक हो गया। 10 45 का मूल्य कितना होता है, 1 होता है, 75 बटे बी पी, बी पी गुना 1, तो बी पी हो गया बराबर कितना हो गया, 75, ठीक। बी से पी ये नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, पी सी निकालना है, यही तो है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ठीक। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब एक त्रिभुज ए बी सी में जाना पड़ेगा। त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। फिर वही पी बटे बी लेंगे, पूरा हो जाएगा, ठीक। पी बटे बी, तो 10 कितना लेंगे बड़ी बार, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लेते हैं। पी बटे बी, पी कितना है, 75 है, बी कहाँ, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी को तोड़ देते हैं, बी पी, बी से पी, पी से सी, पी सी, ठीक। पी सी ही निकालना क्योंकि पी सी ही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है। 10 30 का मान होता है 1/√3, पी 75 बटे बी पी निकाले हैं, बी पी कितना है, 75 है, 75 रख देते हैं प्लस पी सी, क्रॉस मल्टीपल करेंगे इधर से, तो 75 प्लस पी सी बराबर 75√3, √3 गुना 75, 75√3। समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करके पूछिएगा, हम दोहरा करके बताएंगे, फिर से बताएंगे, ठीक। पी सी बराबर क्या हो गया, 75√3 माइनस, ये 75 प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। कॉमन कर लेते हैं, 75 है, तो पी सी बराबर 75 कॉमन करेंगे, 75 कॉमन हो गया, √3 माइनस 1, यहाँ √3 बचा, इसमें कुछ नहीं है तो 1 बचा, √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, पी सी ही निकालना, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल में कह रहा है एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। सबसे पहले ये रहा राजमार्ग और ये रहा मीनार, ठीक। ये हो गया मीनार, ये हो गया राजमार्ग, इसको बोलेंगे राजमार्ग, इसको बोलेंगे मीनार, ठीक। मान लेते हैं ए बी एक मीनार है और बी सी क्या है कि राजमार्ग है। क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के पाद तक जाता है, कहाँ तक, मीनार के पाद तक, मीनार का शिखर ए, पाद बी। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब यहाँ खड़ा है, ए पर खड़ा है एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मतलब मान लेते हैं ए, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था और क्या कहाँ देख रहा है, सी को देख रहा है, मान लेते हैं, ठीक। अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऐसे बनता है, ठीक। ऊपर से देखता है तो इतना, जहाँ इतना कितना बन रहा है यहाँ 30 डिग्री, तो इसी का एक अंतर कोण बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक। मीनार की पाद की ओर आ रहा है, मतलब इधर ही आ रहा है, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 6 सेकंड, मतलब यहाँ पे कोई कार था, 6 सेकंड तक चलता है, यहाँ मान लेते हैं आ गया है, पी पर आ गया है, ठीक है, पी पर आ गया है 6 सेकंड। इसको यहाँ पी से सी तक आने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक। इसका कोण कितना बन रहा है, अवनमन कोण कितना हो जाएगा इसका, 60 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा 60, कह रहा है कौन 60 डिग्री, अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा ले, देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, सी से पी तक आने में 6 सेकंड लगता है, ठीक। सी से पी तक आने में 6 सेकंड लगता है। अब कह रहा है पी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, पी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। तो देखें सबसे पहले ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी में क्या लेंगे 10, 60 है 60, पी बटे बी, पी कुछ नहीं है, ए बी ले लेते हैं, ए बी को एच मान लेते हैं, ठीक। बनाने में आसान होगा, सब चीज़ माने हैं तो ए बी को भी मान लेते हैं। पी बटे बी कितना है वाई, ठीक।
टेन 60 का मान कितना होता है √3 होता है। P/B H/y हो गया, ठीक। इधर से क्रॉस करेंगे, H बराबर √3 y हो गया, तो y ही निकाल लेते हैं, ठीक। y आएगा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर H/√3 ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में फिर हल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि अब त्रिभुज लेते हैं ABC में। कितना 10, अब बार कितना है 30 डिग्री है। P/B, P कितना है H है, B कितना होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब y+x या x+y, तो इसको y+x या x+y लिखते हैं। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 और कितना है H/y+x, y का मान h बाद में ध्यान देते हैं, तो y+x यहाँ लिखते हैं, ठीक। 1/√3, ठीक। क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, y+x गुना 1 तो y+x बराबर h गुना √3 तो √3h, ठीक। y का मान डाल लेते हैं, y का मान कितना है h/√3 और √3 गुना h, ये हुआ। यहाँ पे x भी था ना, प्लस x बराबर, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसको h/√3 को उधर कर देते हैं, ठीक। x बराबर √3h माइनस h/√3, √3 गुना √3 3h माइनस h/√3 है नीचे √3, ठीक। यहाँ पे देखिए ये x हो गया, ये 2 गो 3 बैच में 1 h घट गया, 2 गो बटे √3 हो गया x बराबर, ठीक। x बराबर 2/√3 तो y बराबर कितना है h/√3 है, ठीक। h/√3 तो h का मान कितना है, h का मान h निकाला था ना, 3 गो h में 1 h गया, 2h बचेगा, ये 2h है ना, ठीक। 2h, ठीक। तो h निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे √3 गुना ऐसे कर लेंगे गुना, तो 2h/√3x h निकालना था √3x/2 नीचे आ गया, h निकालना है 2 नीचे आ गया, तो h का मान निकाल कर लेंगे √3x/2, तो यहाँ लिख देते हैं √3x/2, √3x/2 h का मान हुआ, नीचे क्या है √3, ठीक। y बराबर √3x/2 गुना, इसके नीचे कुछ नहीं 1/√3 काट देंगे, तो क्या हो गया y बराबर x/2 आ गया, ठीक। अब देखिए चूँकि अमिट आ इधर बना, ये हो गया मेरा y का मान x/2। देखिए चूँकि x मीटर मान लेते हैं, दूरी तय करने में 6 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है 6 सेकेंड दिया है सवाल में, 6 सेकेंड लगता है। इसलिए 1 मीटर दूरी तय करने में 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6/1 हो गया, और x मीटर था तो 6/x हो गया, ठीक। इसीलिए कितना निकालना है y मीटर दूरी तय करना है, ठीक। y मीटर दूरी तय करने में लगा समय 6/x गुना y का मान कितना है x/2 है, ठीक। x/2 काट देते हैं इसको, 2 × 6 बराबर कितना गया 3 सेकेंड। ये आंसर, मतलब B से P अर्थात P से B तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको 3 सेकेंड लगेगा, ठीक। यही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ठीक। तो मान लेते हैं ये मीनार हो गया, ये भी मीनार हो गया, और ये रहा पहला दूरी मान लेते हैं B से P, ठीक। फिर करा B से कहाँ तक मान लेते हैं इसको, ठीक। एक है 4 मीटर और एक है 9 मीटर, ठीक। मतलब B से P तक 4 मीटर की दूरी है और B से C तक कितना दूरी है 9 मीटर दूरी है, ठीक। अब क्वेश्चन कर रहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब 2 अगर यदि कोण का योग 90 डिग्री तो उसको पूरक बोलते हैं, ठीक। तो इसको मान लेते हैं, अगर यदि इसको हम थीटा बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि 2 कोण को जोड़ेंगे तो 90 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर इसको थीटा तो इसको 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा, ठीक। पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, अर्थात मीनार ए भी है, इसकी ऊंचाई कितना दिया
6 मीटर दिया गया है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, तो त्रिभुज ए बी पी में लेते हैं, त्रिभुज ए बी पी में। ठीक, ए बी पी में पी बटे बी क्या करेंगे, टेन कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। डायरेक्ट कोट लेते हैं, 10 आ जाएगा क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा होता है, तो कोट ले लेते हैं। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, बी बटे पी होता है सूत्र। तो बी कितना है 4 है, तो पी कितना है एच है इसको। ठीक, इसको क्या कहेंगे, ए बी को एच मान लेते हैं। ठीक, एच नहीं मानेंगे तो ए बी रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको एच मान लेते हैं। 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा, कितना हो गया 4 बटे समीकरण। पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी 10 थीटा, डायरेक्ट 10 थीटा, पी बटे बी, पी कितना है एच है और बी कितना है यहाँ से यहाँ 9 मीटर दिया है। ठीक, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 तथा 2 से घटाने पर कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 थीटा करके 4 बटे एच बचा क्या, 4 बटे एच और क्या बचा एच बटे 9 बचा, एच गुना एच स्क्वायर हो गया, 9 गुना 4 36 हो गया, एच बराबर रूट 36 हो गया और इसका क्या हो गया 6 मीटर आंसर हो गया। यही सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई क्या है ए बी, प्रूफ हो गया, ये करना था। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट सवाल था हम बता चुके हैं। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर यदि कोई भी सवाल पूछना है तो इस चैप्टर में कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, जो सवाल छोड़े हैं इसमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।